बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, हमारे पास चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज 6.9 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास 6.9 आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक सीक्वेंस। कहता है कि आपने नाइन्थ टर्म मालूम करनी है, एक हार्मोनिक सीक्वेंस दी गई है। तो बच्चों हार्मोनिक सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक जो सीक्वेंस है उसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, हम जिस तरह अरिथमेटिक सीक्वेंस को फाइंड आउट करते थे, अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करते थे, तो हम उसका क्या करेंगे, यहाँ पे उल्ट प्रोसेस करेंगे, यानी उसका इनवर्स करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है कि 1/3, 1/5, 1/7 आगे डॉट 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 टेकिंग 3, 5, 7 आर इन एपी। अब हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि ये तो हमारे पास है हार्मोनिक सीक्वेंस कि ये किसके अंदर है, आर एच पी के अंदर। एच पी यानी हार्मोनिक जो है प्रोग्रेशन कर लो या हार्मोनिक सीक्वेंस कर लो। ठीक है, तो ये इसके अंदर है, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है। लेकिन हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे बच्चों हार्मोनिक सीक्वेंस के, हार्मोनिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन के, उनको हम अरिथमेटिक मीन से सोल्व करेंगे और फिर एंड पे उसको उल्टा देंगे। ठीक है, तो ये आपका काम है, ये आपने माइंड में रखना है कि हम सबसे पहले इसको ऑपोजिट करेंगे, टेकिंग 3, 5, 7, क्योंकि इसको ऑपोजिट करें तो 3 और 1 बनेगा, 5 और 1 बनेगा, 7 और 1 बनेगा, तो हम लिखेंगे 3, 5, 7 आर इन एपी। ठीक है, एपी के अंदर इसको कन्वर्ट कर दें, जिस तरह एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम सोल्व करते थे इसी तरह इसको सोल्व करेंगे। ए1 हमारे पास 3 है, डी हमारे पास 5 - 3 है, डी निकालना क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो ये क्योंकि हमें फार्मूले में चाहिए, एन कितना है, क्योंकि उसने कहा था एन नाइन्थ टर्म होनी चाहिए, तो एन हमारे पास क्या हो जाएगा 9। बाय यूजिंग द फार्मूला ए एन इक्वल हो जाएगा A1 प्लस n-1 ऑफ डी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये बाय यूजिंग द फार्मूला A1 की वैल्यू लगाएं, n की n-1 डी, n की वैल्यू नहीं है लेकिन डी n की वैल्यू है, क्या है 9 है, वो यहाँ पे मैंने पुट किया 9, और डी की वैल्यू क्या है 2 है। पुट करने के बाद बच्चों ये 2 आया और यहाँ पे 16, 19, यानी A9 आपके पास कितना बन गया 19। सो एन नाइन्थ टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होगी, H9 किसके उल्ट होता है 1/A9। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि हार्मोनिक जो है अरिथमेटिक का उल्ट होता है, इनवर्स होता है। तो हमने जब A9 निकाला यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस निकाला A9, तो हार्मोनिक सीक्वेंस जो नाइन्थ टर्म बनेगी वो इसका क्या बनेगा, ऑपोजिट बनेगा, तो यानी हार्मोनिक 1/A। तो इसका मतलब H9 1/A9, तो 1/A9, A9 कितना था 19, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो 1/19, यानी हार्मोनिक जो सीक्वेंस है 1/19। जैसे कि बच्चों यहाँ पे 1/3 है, 1/5 है, बटे बटे में था, इसका मतलब 1/19 जो है वो नाइन्थ टर्म इसकी निकल आएगी। जुज़ नंबर 2 है -1 और 5। देखें ये भी सिमिलर करेंगे, टेकिंग लेंगे, इसको ऑपोजिट कर लें, -5, -3, -1, क्योंकि ये डिनोमिनेटर को अबव कर दें और अबव वाले को नीचे ले जाएं, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में। लिखने के बाद और अब एपी के अंदर है, तो बच्चों A1 हमारे पास है, डी क्या होगा, -3 में से -5 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो n हमारा वही 9 है। बाय यूजिंग द फार्मूला ए एन, एन क्या है 9 है, n क्या है 9 है, A1 क्या है बच्चों हमारे पास -5 है, और d क्या है 2 है। तो 9 - 1 8, 8 2 16, 16 में से 5 निकाले 11, तो A9 11 है। सो nth टर्म ऑफ HP 1 और आ जाएगा 11, क्योंकि इसका उल्ट कर देंगे, यानी मैंने पहले बताया हार्मोनिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ऑपोजिट होता है। तो 11 1 और 11 इसका आंसर है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन -2 और 5, 2 और 13। तो बच्चों इन दोनों के दरमियान हमने हार्मोनिक मीन्स यानी 5 हार्मोनिक मीन्स को हमने इंसर्ट करना है। तो हम लेट कर लेंगे H1, H2, H3, H4, H5 और 5 हार्मोनिक मीन है। तो हार्मोनिक मीन को कैसे करेंगे, उसको अरिथमेटिक में कन्वर्ट करेंगे। अब देखें उसने कहा था कि जी इंसर्ट करने 5 हार्मोनिक मीन्स, तो आपने सबसे पहले लेट करने हैं 5 हार्मोनिक मीन्स, उसको H से ही जाहिर करना है क्योंकि हार्मोनिक है। उसके बाद इन दोनों के बिटवीन है, तो -2 और 5 और 2 और 13 के बिटवीन आपने ये 5 लिख लेने हैं। आर इन एचपी के अंदर है, लेकिन हमने एपी में कन्वर्ट करना है, तो इसको भी उल्टा देंगे बच्चों और इसको भी उल्टा देंगे, क्योंकि A1 जो है वो H1 का क्या होता है, ऑपोजिट होता है। ठीक है, यानी अब ये H1 A1 A2 A3 में कन्वर्ट हो गया और ये वैल्यूज को हम उल्टा देंगे। आप लिख सकते हो ऐसे, क्योंकि ये आर इन एपी है। अब बच्चों यहाँ से A1, ये फर्स्ट वाला क्या होता है A1, और
टोटल 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब है n हमारे पास 7 है, और ये जो लास्ट वाला होगा ये A7 होगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, फर्स्ट टर्म तो ये होगी, और 7 टर्म हमारे पास A7 ये हो जाएगा, n हमारे पास 7 हो जाएगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। d यहाँ पे नहीं है, d तो मालूम करना है। जब d मालूम हो जाएगा इसके बाद ये सारी वैल्यूज हमारे पास निकल आएंगी। तो देखें जी, A1 प्लस n माइनस वन ऑफ d अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला यूज करना है। अब an यानी A7 है, ठीक है, n7 पुट किया, A1 की वैल्यू -5/2 है, और ये 6d बन जाएगा। A7 की वैल्यू 13/2 है, इसको इधर ले जाकर प्लस कर दें, एलसीएम में 2 आएगा, 13 प्लस 5 18/2, और ये 6 इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। अब 6 जो है वो 3 जार क्या हो जाएगा 18, और 3/2 डी आया। बच्चे आपने डी निकाल लिया। तो A1 हमारे पास A1 प्लस डी फार्मूला याद रखें कि A1 जिस तरह हम पहले भी करके आए हैं, A1 प्लस डी, तो A1 की वैल्यू और D की वैल्यू एलसीएम लिया, -2/2, यानी आंसर क्या आया -1। अब बच्चों A1 तो निकाल दिया, ये हमने तो हार्मोनिक निकालना है H1, तो H1 का उल्टा होता है A1। तो इस वजह से यानी हमारे पास क्या है, जो A1 है उसको उल्टा देंगे, उसको क्या कर देंगे, उल्टा देंगे, यानी 1/A1, ठीक है। H1 इक्वल हो जाएगा 1/A1, और यहाँ पे -1/1, इसकी कौन सी वैल्यू है, -1 जो है ये A1 की वैल्यूज है। तो ऊपर आ जाएगा बच्चों 1, और नीचे आ जाएगा -1, तो 1/-1 क्या हो जाएगा, -1 ही होगा। ओके बच्चों, ये हमारे पास बन गया। आप इन वैल्यूज को H1 को 1/A1 और 1/A2 1/A3, यानी आप इस तरह लिख लें 1/A1, ठीक है, 1/A2। लेकिन ये लिखने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि सीरीज चल रही है। सेकंड है A1 प्लस 2D। देखें, जब A1 था तो A1 प्लस डी है, जब A2 होगा A1 प्लस 2D, क्योंकि ये फार्मूला से निकला हुआ है, आप इसको याद रखिएगा। अब देखें यहाँ पे 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, बाकी A1 और D की वैल्यू वही लगाएंगे जो हमने ऊपर लगाई है, ठीक है। तो बाकी 2 से कैंसिल कर सकते हो, नहीं करना तो 3 2 6 हो जाएगा, और 2 एलसीएम लेने के बाद -5 प्लस 6/2 1/2 आ जाएगा। सिमिलर इसको भी उल्टा देंगे कि H2 होता है 1/A2, और 1/A2 यानी A2 की वैल्यू क्या है, 1/A2। अब 2 अकेला 2, तो 2 पर जाके मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, H2 हमारे पास आ जाएगा 2। बच्चों A3 की अगर बात करते हैं, A1 प्लस क्या होता है 3D होता है, ठीक है। A1 की वैल्यू हमने लगाई है 3, ऐसे ही है, और D की वैल्यू लगाई है 3 3 9, 9/2, जब एलसीएम लेंगे 2, ऊपर वाला एज इट आएगा, -5 प्लस 9, यहाँ पे आ जाएगा 2, और H3 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब H3 1/2 है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये A3 अगर 2 है तो H3 इसका उल्ट हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सिमिलर A4 है, A1 प्लस 4D है, इसी तरह A5 है, A1 प्लस 5D है, ये आप देख सकते हैं, ये 7/2 निकला, और 2/7 हो जाएगा, यहाँ पे 1/5 है। सो रिक्वायर्ड हार्मोनिक मीन आर, मैंने साथ साथ हार्मोनिक निकाले कि जब हमने यहाँ पे A2 फाइंड किया तो H2 उसका उल्ट कर दिया, A3 फाइंड किया उसका ऑपोजिट कर दिया, ये A3 निकला, ये A4 है, ये A5 है, तो उनके ऑपोजिट हार्मोनिक साथ साथ लिख लें, आप चाहे लास्ट पे लिख लें। सो रिक्वायर्ड हार्मोनिक जो मीन है आर -1 2 1/2 2/7 1/5, ये बिटवीन किसके हैं जी, आप लिख सकते हो बिटवीन -2/5 और 2/13। ये जो हार्मोनिक मीन्स हैं ये बिटवीन उन 2 नंबर्स के हैं जो गिवन है। लो बच्चों, इसका हमारे पास दूसरा पार्ट है, ये भी सिमिलर है, और देखें ये 2 नंबर्स हैं, इनके दरमियान हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने हैं। अब लेट हमारे पास है A1, ठीक है, वैसे तो हार्मोनिक मीन ही फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको लेट कर लिया अरिथमेटिक मीन के हिसाब से, क्योंकि हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले वाला क्वेश्चंस किया ना बच्चों, आप वैसे भी कर सकते हैं, ये दूसरा मेथड के साथ, जिस तरह मैं अब ये कर रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कि मैंने किया कि लेट A1 A2 A3 A4 A5 आर अरिथमेटिक मीन है बिटवीन 4 एंड 24। क्यों, क्योंकि बच्चों 1/4 और 1/24 ये थे हार्मोनिक मीन के बिटवीन, ठीक है। आप जिस तरह पिछले वाला क्वेश्चंस किया कि हमने लेट किया H1 H2 H3 सॉन, और इनके बिटवीन लिख दिया, फिर उसका ऑपोजिट करके हमने अरिथमेटिक लिख दिया। लेकिन अब क्या है, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दूसरा मेथड के साथ आप इसको यहाँ स्टार्ट कर सकते हो कि आप लेट अरिथमेटिक ही लेट करें कि A1 A2 A3 A4 A5 यही लेट कर लें, कह दें जी अरिथमेटिक मीन है बिटवीन 1/4 1/24, नहीं,
बिटवीन 4 एंड 24, क्योंकि इसका ऑपोजिट लिखना है अरिथमेटिक मीन के अंदर। ठीक है, हम प्रोग्रेशन की बात कर ही नहीं रहे। तो अब ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, 4 एंड 24 के बिटवीन हमने ये अरिथमेटिक मीन लिए, क्योंकि हार्मोनिक के लिए बटा वाला है, लेकिन हमने उसका ऑपोजिट खुद से ही लिया। और ये 4 और 24 के बिटवीन इनको मैनेज कर देंगे। आर इन एपी है, A1 4 है, टोटल कितने हैं 7 है, A7 24 है, वही यूजिंग द फार्मूला। A1 की वैल्यू 4 है, N7 है, N7। ठीक है, 6D बन गया 24 है, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, 6 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये 24 माइनस 4 20, 6 डिवाइड हुआ, ये बच्चों क्या है 6 है। और ये हमारे पास 10/3 आ जाएगा। बाकी वही प्रोसेस है कि A1 क्या होगा, A1 प्लस डी है, क्योंकि बच्चों A1 जो होता है ना, कैपिटल A1 जो अरिथमेटिक यहाँ मीन हम लेते हैं, ठीक है, वो हमारे पास A2 होता है। बेसिकली क्या होता है A2, जिस तरह भी फार्मूला था AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 ऑफ डी। जब बच्चों मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो A1 प्लस यहाँ 2 पुट करता हूँ तो क्या बनता है D बनता है, यही बनता है ना। तो ये A1 प्लस डी है, तो यानी ये A2 बेसिकली क्या है A1 प्लस डी है। इसी तरह बच्चों जब यहाँ मैं 3 पुट करूंगा तो यहाँ 3 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। फिर हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा कि A3 क्या हो जाएगा A1 प्लस 2D हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये वही हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला यूज हो रहा है। लेकिन अब इसको जुबानी भी याद रख सकते हो कि ये A2 तो है, लेकिन ये हम कैपिटल A1 यानी जो हमने लेट किया था उसके इक्वल रखेंगे। ठीक है, ये मैंने दोनों तरह से यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब इस तरह भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, प्रीवियस क्वेश्चन को भी ऐसे सोल्व कर सकते हो, और उसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। दोनों मेथड यहाँ पे आपको समझा दिए हैं। अब यहाँ पे A1 की वैल्यू और D की वैल्यू पुट की, एलसीएम बच्चों इसके नीचे 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, 3 4 से मल्टीप्लाई हुआ 12 प्लस 10, और ये बन जाएगा हमारे पास 22/3। अब इसको कैंसिल नहीं कर सकते, A1 आया तो H1 इसका ऑपोजिट लिख देंगे। ओके जी, A2 A1 प्लस 2D है, इसको पुटिंग करें तो आपके पास 32/3 बन जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे A3 जो है A1 प्लस 3D हो जाएगा, ये पुटिंग करने के बाद ये आ गया। और A3 अगर हमारे पास बात करें तो इसको कैंसिल कर सकते हो ना, 3 1 3 3 4 12, तो 42 कैंसिल। और 14 जो है हमारे पास A3 है, इसका ऑपोजिट कर दें। A4 हमारे पास सिमिलर वही है, आप चेक कर सकते हैं। A5 भी हमारे पास वही है, H5 यानी 62/3 था, ये कैंसिल तो नहीं होता, तो हमारे पास इसका ऑपोजिट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो। सो द रिक्वायर्ड 5 हार्मोनिक मीन्स जो हैं वो हमने कौन कौन से निकाले। फर्स्ट वाला हमारे पास H3/22 है। सेकंड वाला बच्चों हमारे पास यहाँ पर यही है कि 3/32 है, और ये 1/14 है, और 3/52। ठीक है, ये सारे हमारे पास हैं। आप ये भी लिख सकते हो बिटवीन वो गिवन जो नंबर्स हैं उनके बिटवीन ये हार्मोनिक मीन्स है। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास यहाँ पे 3 दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो सकता है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एच पी इज -1/3 एंड फिफ्थ टर्म इज 1/3। कहता फर्स्ट टर्म जो है वो एच पी की -1/3, हम लिखेंगे A1 फर्स्ट टर्म जो है -1/3 है, और बच्चों फिफ्थ टर्म जो है वो क्या है A1/5, तो मैं लिखूंगा A5 जो है वो 1 क्या है 5। ठीक है, लिखने के बाद हम कहेंगे ये आर इन क्या है एच पी है, आर इन एच पी है। देखिए सीक्वेंस फर्स्ट टर्म का मतलब ये A1 लिख सकता हूं, और सेकंड टर्म का मतलब ये मैं लिख सकता हूं, इसको मैं H1 और H5 भी लिख सकता हूं। ठीक है, लेकिन ये आप ये टर्म है तो A1 A5 के हिसाब से लिखें। एचपी के अंदर है, क्योंकि एचपी में तो हम सोल्व नहीं करेंगे, हमें वो लाजमी जितने भी क्वेश्चन हैं वो एपी में सोल्व करने होंगे। तो बच्चों इसको ऑपोजिट कर दें, -3/1 -3, ये 5/1 5 ही रहेगा। आर इन ए पी, बाकी आप फार्मूला बाय यूजिंग द फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, वो होता है जी A1 इक्वल सॉरी AN इक्वल होता है A1 प्लस N-1 ऑफ D होता है। अब देखिएगा कि उसने यहाँ पे कहा नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इससे पहले बच्चों अगर ये A5 दिया हुआ है, A5 दिया हुआ है, तो हम क्या करें A5 यानी n की जगह पर 5 पुट कर दें, और यानी A1 N5 है तो क्या हो जाएगा 4D हो जाएगा। A5 A1 4D, पहले भी आपने सीखा हुआ कि 5 होगा तो 4 होगा, 4 होगा तो यहाँ 3 होगा, और ये 3 होगा तो 2 होगा। तो ऐसे भी इसको मैनेज कर सकते हो। A5 इक्वल टू A1 प्लस 4D है, A1 की वैल्यू क्या थी -3 है, पुटिंग की 4D है। अब ये इधर आके प्लस हो गया, 8 आ गया, यानी हमने 8/4 यानी 2 इसका आंसर निकाला। D हमारे पास क्या आ गया 2। अब nth टर्म जब हम बच्चों नाइन्थ टर्म ऑफ एपी मालूम करेंगे तो A9
9th टर्म का मतलब A9 यानी इसी में पुट करें 9 9 8D, तो यानी इससे कम ही होगा A1 प्लस 8D। डायरेक्ट भी आप लगा सकते हो, मैंने लेकिन बता दिया कि ये फार्मूले में कीमतें लगाने से ये चीज बन जाती है। अच्छा, डी की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर सकते हो, 2 पुट किया, 16 ये हमारे पास 13 बन जाएगा। तो इसका मतलब A9 अगर 13 है तो HP इसका उलट, तो हमारे पास 1/13 जो है वो 9th टर्म इसकी फाइंड आउट हो जाएगी। ओके बच्चों। लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है इफ द 5 इज हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड B, फाइंड B। अब देखिए 5 और 2 के बिटवीन हार्मोनिक मीन है, हम कहेंगे किसके बिटवीन जी, 2 और B। तो 2 और B के बिटवीन ये जो 5 है ना, ये हार्मोनिक मीन है। ऐसे तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला यहाँ पे कोई नंबर्स होता था, ठीक है। अब जैसे उसने कहा कि टू एंड बी के बिटवीन क्या है, 5 है, बाय यूजिंग द फार्मूला हार्मोनिक मीन। वो जो हार्मोनिक मीन का फार्मूला है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का नहीं, सीक्वेंस का नहीं, आपने हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगाना है जब आपको दो गिवन दिए जाएं और उसके बिटवीन हार्मोनिक दिया जाए। ओके जी। H2AB और A+B है। अब ये हमारा क्या होता है, A, और ये क्या होता है, B होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, आप ये मेंशन करें ना कि ये जिसका ए और बी के बिटवीन क्या होता है, हार्मोनिक होता है, ठीक है। तो ये ए हम फर्ज करेंगे, ये बी फर्ज करेंगे और ये एच फर्ज करेंगे। तो ये ही आपने समझना है, लेकिन इसको लिखा किसके अकॉर्डिंग, उसने कहा था टू एंड बी के बिटवीन ये है, लेकिन बेसिकली ये डेफिनेशन है। और ये एच होता है 2AB और A+B। तो हमारे पास देखें बच्चों, एच कितना है, 5 है, ए कितना है, 2 है, और बी बी ही है। तो पुटिंग करने के बाद 4B और 2+B है, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, ये बन गया, इसको इधर जाके माइनस कर दें, बी हमारे पास कितना आ गया, -10। लो जी, फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ द नंबर 1 ओवर के ये नंबर दिए हुए हार्मोनिक सीक्वेंस के अंदर फाइंड के कितना है मालूम करना है। अब देखें ये हार्मोनिक सीक्वेंस है, हम क्या करेंगे, इसको ऑपोजिट कर देंगे, 1 ओवर के को के कर देंगे, इनको सबको ऑपोजिट करेंगे, बाद कहेंगे ये एपी के अंदर है, क्योंकि एचपी थे एपी में लिखें। अब देखिए यहाँ से डी कैसे निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो 2k+1 में से k को माइनस किया, तो 2k माइनस k+1 बन गया, इक्वेशन 1 बन गई। आप एक और डी निकालें, क्योंकि आपने k फाइंड करना है ना, वो हार्मोनिक सीक्वेंस है, आपने कोई फार्मूला नहीं यूज करना, आप यहाँ से ना डिस्टेंस निकालें बस, तो डिफरेंस निकालें। तो इसका मतलब दूसरा डिफरेंस क्या होगा, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देना। -2k-1 है बच्चों, 4k-2k 2k -1 इक्वेशन 2 बन गई। नो कंपेयरिंग 1 एंड 2, ये 1 और 2 को अपने कंपेयर करना। कैसे जी, अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। k+1 2k-2 है, तो बच्चों k ये इधर आके -2k +1 जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, -2 -1 -3, माइनस माइनस से कैंसिल कर दे, k हमारे पास कितना आ गया जी, 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 6, फाइंड एन सो डेट an+1 + bn+1 an+bn में बी हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। कहता है कि हो सकता है कि ये जो है हार्मोनिक मीन हो ए और बी के बिटवीन, तो फिर आप एन फाइंड आउट करें। आपने क्या करना है कि आपने जो लेट करना है, यानी यहाँ पे ए बी दिया हुआ, अच्छा ए बी के बिटवीन हार्मोनिक मीन हो सकता है, तो हम कहें जी ए और बी के बिटवीन हार्मोनिक मीन है। तो उसने कहा मे बी हार्मोनिक मीन, तो हम कहेंगे ये उस हार्मोनिक मीन के क्या है, इक्वल है, ठीक है। फिर हम एन फाइंड आउट करेंगे। जब क्वेश्चन में कह दिया जाए कि मे बी हार्मोनिक मीन के ये हो सकता है कि हार्मोनिक मीन हो, तो आप उसको इक्वल लिखेंगे। तो ये वाली टर्म यहाँ लिखी है, और हार्मोनिक मीन यानी इसके अकॉर्डिंग फार्मूला बनाया, यानी ए और बी के बिटवीन 2ab और a+b। अब अगला काम क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना। ये बच्चों इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ देखिएगा, ए को जब an+1 से मल्टीप्लाई किया तो ए ये लिख दिया सेम, फिर ए को बच्चों इसके साथ सेम लिख दिया है, इसको इसके साथ मैंने मेंशन किया, इसको इसके साथ एज इट लिख दिया कि बी का बी है और bn+1 है, ऐसे लिखा है। अब यहाँ पे 2a और n, a और n, इसका मतलब n इसकी पावर 1 है, n+1 हो जाएगा b, फिर 2a और b n+1 हो जाएगा। अब यहाँ पे a था, एक ये a की पावर n+1 है, इसकी पावर 1 है, तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ एज इट है, यहाँ भी एज इट है, यहाँ पे भी b की पावर 1 है, और ये कितने हो जाएंगे, n+2 हो जाएंगे। बाकी ये वाला एज इट है। अब आपने क्या करना है, an+2 लिखा, और ये हमारे पास, ये जो इधर वाला हमारे पास है, ये देखिएगा,
कि बी ए एन प्लस वन, यानी ए एन प्लस टू आपने प्लस वाले को इधर कर दिया है और जो ये माइनस वाला है इसको इधर ले आए, ठीक है, और इक्वल का साइन लगाएं और टू ए बी एन प्लस वन, यानी ये यहाँ, यानी आपने ए एन प्लस वन को इधर लाना है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ हमारे पास क्या है, ये जो ए एन प्लस वन है ये लिखा, तो इसी जैसा ए एन प्लस वन आप वहां से उठा के इधर ले आए। ओके जी। अब यहाँ पे टू ए बी एन प्लस वन यानी ये वाला है, इस जैसा यानी उठा के आप इधर से यानी बी एन प्लस वन वाला इधर ले आए, ठीक है, यानी ए बी एन प्लस वन इधर है। अच्छा, ये जो बी एन प्लस टू है आप इसको भी उधर उठा के ले जाइए, ये हमारे पास उधर जाके क्या हो गया माइनस, ये वाला उधर जाके क्या हो गया माइनस। समझ आ गई है कि आपने क्या करना है बच्चों, कि ये लिखा और हमने इसको भी लिखना है, ए एन प्लस वन को साइड पे कर दे जाए, ए एन प्लस टू भी यहाँ पे आ गया, एन प्लस वन भी आ गया, एन प्लस वन भी आ गया, इधर बी एन प्लस वन बी एन प्लस वन बी एन प्लस टू, ये आपने सेपरेट कर लेने, ए वाले सेपरेट बी वाले सेपरेट करने के बाद बच्चों देखें एन प्लस टू है, इसका मतलब एन प्लस टू का मतलब यही होगा ना, एन प्लस वन, इसका मतलब एन प्लस वन कॉमन आ सकता है, ठीक है, यानी ए वन यहाँ पर रह जाएगा, तो इसमें से एन प्लस वन कॉमन ए रह गया, यहाँ से कॉमन बी रह गया, यहाँ से कॉमन टू बी रह गया, यहाँ से बी एन प्लस कॉमन आ गया, बाकी ये देखें यहाँ टू ए माइनस बी रह जाएगा। क्यों? क्योंकि एन प्लस टू है, तो यानी एन प्लस वन कॉमन और सिर्फ वन रह जाएगा। उसके बाद अगला काम, माइनस टू बी में से बी निकाले, माइनस बी आ गया, यहाँ से ए माइनस बी आ जाएगा। बच्चों इसको इधर जाके डिवाइड कर दें और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये इधर जाके डिवाइड किया, ए और बी एन प्लस वन, ए और बी ऊपर जीरो लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे ये सेम बेस सेम बनानी है, तो वन किसी की पावर जीरो हो वन आता है, तो हम किसी की पावर क्यों लिखें, क्योंकि ये सेम करना है। तो जब बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाती है इक्वल, तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस वन। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर आर इन एपी, कहता है ये एपी के अंदर शो करना है कि ये ए जमा बी सी जमा ए और बी जमा सी आर इन एचपी है। तो बच्चे ये अगर एपी के अंदर है और ये एचपी के अंदर है तो किस तरह इसको हम साबित करेंगे। चलो देखते हैं कि हम सबसे पहले लिखते हैं कि ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर अगर एपी के अंदर है तो हम एपी के अंदर से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं डी। डी होता है बी स्केयर माइनस ए स्केयर, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना। एक और डी हम निकाल लेते हैं सी स्केयर माइनस बी स्केयर, क्योंकि डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस की हमने दो इक्वेशनें बना ली हैं। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे कि अगर हमारे पास मैथ के अंदर इक्वेशंस दो इक्वेशंस की अगर वन साइड इक्वल हो तो दूसरी साइड आपस में इक्वल हो जाती है। इस तरह कंपेयर करेंगे क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो राइट राइट आपस में इक्वल, तो ये इक्वेशन नंबर आप ए का नाम दे सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि ये 1 2 थी, इक्वेशन नंबर ए का नाम है। क्यों? क्योंकि मैंने ईपी को सोल्व किया है, अब मैं इसको एचपी में सोल्व करता हूँ। इफ ए प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी अगर आर इन एच पी है तो हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं कि अगर एच पी वाले क्वेश्चंस हों उसको हम एपी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वन और ए प्लस बी, वन और सी प्लस ए, वन और बी प्लस सी आर इन एपी में है, तो एपी में जब हो गया तो इनका भी कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस यानी सेकंड माइनस फर्स्ट और फिर थर्ड माइनस सेकंड, कॉमन डिफरेंस निकला। इन दोनों का एलसीएम ले बच्चों, ए प्लस बी सी प्लस ए दोनों आएगा और ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई। सिमिलर इधर भी आप कॉमन डिफरेंस लें, बी प्लस सी प्लस ए और ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए बच्चों माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और इस तरह ए यहाँ कैंसिल कोई नहीं होने वाला है, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी माइनस बी माइनस क्या हो जाएगा सी, यहाँ माइनस सी और यहाँ सी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ भी ए और माइनस ए जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बी माइनस सी इधर है, ए माइनस बी इधर है, तो अब हमारे पास ए प्लस बी सी प्लस, अच्छा अब यहाँ पे जो सी प्लस ए है बच्चों, ये वाला सी प्लस ए इस सी प्लस ए से कैंसिल हो सकता है, यानी इक्वल, सॉरी ये अभी तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, इसको भी ऐसे ही रहने दें सी प्लस ए और सी प्लस ए, ठीक है। बच्चों ये आपने कैंसिल नहीं करना है क्योंकि अभी तो मैंने इक्वल लिखा नहीं, मैं समझा इक्वल लिख दिया। अभी ये डी कॉमन डिफरेंस ये अलग है, ये कॉमन डिफरेंस अलग है, तो यहाँ पे क्या आएगा बी माइनस सी, यानी बी माइनस सी ए प्लस बी और सी प्लस ए। इसी तरह डी इक्वल टू ए माइनस बी बी प्लस सी प्लस ए बन जाएगा। अब बच्चों हम इन दोनों को करेंगे, ये इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बन गई क्योंकि हमारे पास इधर फर्स्ट और सेकंड तो थी,
अब थर्ड एंड फोर्थ को क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे थर्ड एंड फोर्थ। अगर वन साइड इक्वल है, दूसरी साइड आपस में इक्वल है। अब यहाँ से सी प्लस ए आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। वहां नहीं करना क्योंकि वो तो अलग टर्में चल रही थी। अच्छा, ये दोनों हमारे पास इक्वेशन बच गई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ऐसे करके। अब b माइनस सी को b प्लस सी के साथ, a प्लस बी को a माइनस बी के साथ, दोनों का बन जाएगा फार्मूला। अब बच्चों यहाँ से मैंने क्या करना है, कॉमन लेना है। क्यों, मुझे इस तरह जो मैंने एपी वाला सवाल किया था, ये वाला, इसका जो ये आंसर आया था इक्वेशन नंबर ए बनाई थी। अब मैं जब इसको सारे को सोल्व कर रहा हूँ, मुझे इस तरह की इक्वेशन बनानी है। तो बच्चों बी स्क्र माइनस सी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये हमारे पास मौजूद है। तो इसका मतलब माइनस कॉमन लें तो सी स्क्र माइनस बी स्क्र हो जाएगा। इधर से माइनस कॉमन लें, बी स्क्र माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्र हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो सी स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल हो जाएगा बी स्क्र माइनस ए स्क्र। ये विच इज आल्सो प्रूफ हो गया कि ए प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी विल भी क्या होंगे, एच पी के अंदर होंगे, क्योंकि हमने ये भी मालूम किया। और अब इसको हम एच पी में हम लेकर चल रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से, तो हमारे पास ये वही आंसर आया जो हमारे पास वहां पे मौजूद था। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इफ हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स हैं, ठीक है। उसने हार्मोनिक मीन भी कह दिया और अरिथमेटिक मीन भी कह दिया, और बिटवीन टू नंबर्स 4 एंड 9 ओवर 2 है, और फाइंड द नंबर्स, ठीक है। अब हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 9 ओवर 2, और इसी तरह हमारे पास मजीद उसने कहा अरिथमेटिक मीन जो है वो क्या है, 9/2 है। आई थिंक यहाँ पे बिटवीन नहीं आने वाला, ठीक है। हम लिखेंगे हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स हैं। टू नंबर्स का मतलब कोई भी नंबर से ले लें, जैसे कि हमारे पास ए और यहाँ पे क्या है, बी है, ठीक है। ए और बी, उसने कहा ना हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। वो टू नंबर्स कौन से हैं वो हम लेट कर लेंगे, ए और बी। और 4 है, R4 एंड 9/2, R4 बिटवीन इस इन दोनों के बिटवीन नहीं है। तो यानी ये जो हार्मोनिक मीन अरिथमेटिक मीन है 4 एंड 9/2 के बिटवीन नहीं है। वो कहता है ये टू नंबर्स के बिटवीन है। अब वो टू नंबर्स ए और बी लेंगे हम, और हार्मोनिक मीन क्या है, 4 है। अरिथमेटिक मीन क्या है, 9/2 है। हार्मोनिक मीन 4 है, अरिथमेटिक मीन क्या है, 9/2 है। तो जो बच्चों हमने लेट किया टू नंबर्स ए एंड बी, तो वो हमारे पास ए एंड बी के हिसाब से हम हार्मोनिक मीन का फार्मूला यूज करेंगे। हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, टू ए बी और ए प्लस बी, अगर ए बी हमारा नंबर्स हैं। तो इसी तरह अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी ओवर टू हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या आ गया, 9/2 आ जाएगा। अब बच्चों इसका हमारे पास दोनों के हमने फार्मूले लगा दिए। ये तो हमारे पास हो गया हार्मोनिक मीन के अंदर, ये हो गया अरिथमेटिक मीन के अंदर। तो या इसका मैंने ये लिखा, इसका मैंने ये लिख दिया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, ए प्लस बी ओवर टू 9/2 है। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू पुट करनी है। देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, टू टू को कैंसिल कर देता हूँ, ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा। मैंने लिखा ना, पुट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इन 1, यानी ये ए प्लस बी की वैल्यूज को मैं यहाँ पुट करूंगा। तो 2ab ओवर यहाँ क्या हो जाएगा, 9 इक्वल टू 4। बच्चों 9 इससे मल्टीप्लाई हुआ 36 आ जाएगा, 2ab 36 है। अब ये हमारे पास 36 तो बन गया। अब मजीद एक काम करना है कि यहाँ से ही आपने a की वैल्यू निकालनी है, ये b उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 9 माइनस बी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आप थर्ड का नाम दे लें, ठीक है। जब आपने इसको टू टू से कैंसिल किया, प्लस बी था, ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 बन गई थी। इस इक्वेशन 2 को 1 में पुट किया तो आपके पास ये इक्वेशन बनी है। तो इक्वेशन थर्ड आपने यहाँ से बनानी है, ए की कीमत निकाल लें चाहे बी की निकाल लें, और यहाँ पे आपने सिर्फ पुटिंग करनी है, ठीक है। पुट करने के बाद अब देखिए, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए, यानी ए की वैल्यू पुट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई किया, और ये 2 9 18 हो जाएगा, और यानी ये बी भी साथ आ जाएगा, और 2b और ये बी स्केयर आ जाएगा, ठीक है। 36 है, 2b स्केयर हमारे पास ये उधर चला गया, प्लस हो गया, और ये 18 भी उधर जाके माइनस हो गया, और 36 उधर प्लस है, ठीक है। इन दोनों को उधर हम लेकर गए हैं, तो यानी माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद बच्चों इसके में से 2 कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास बन गया। यहाँ से जोड़े बनाए, 6 और 3 9 होंगे, 6 3 18। तो इन दोनों से कॉमन ले, कॉमन लेने के बाद ये इक्वल टू 0 है, ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है। b इक्वल टू 6, b इक्वल टू 3। अब हमने b तो निकाल लिया, ए कैसे निकालेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3। b की वैल्यू यहाँ 6 रखें तो 9 माइनस 6 है,
3 रखें तो यहाँ पे 9 - 3 हो जाएगा। a इक्वल टू 3 है, a इक्वल टू 6 है। सो अगर a हमारा 3 है तो बच्चों b हमारा क्या होगा, 6 होगा। अगर a 6 होगा तो b हमारा क्या होगा, 3 होगा। ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, वही वाला क्वेश्चन, टू नंबर्स ए और बी लेंगे और वो 4 एंड 16 और 5 है। तो ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया 4 और हार्मोनिक मीन क्या आ गया 16 और 5, क्योंकि ये उनकी कीमतें दी हुई हैं। लेट द नंबर ए बी, और ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है ए बी स्क्वायर रूट इक्वल टू 4, और हमने यहाँ पे पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन लेना है। इसका मतलब वैसे तो प्लस माइनस होता था, लेकिन बच्चों यहाँ प्लस क्यों लिया, नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसने कहा पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए, तो आपने इस वजह से यहाँ पे प्लस माइनस नहीं रखना है। ओके। हार्मोनिक मीन का फार्मूला यूज किया 16 और बी हमारे पास। यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर रूट खत्म करें तो दोनों तरफ इसका क्या लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो ये से कैंसिल होने के बाद ए बी इक्वल टू कितना आ गया 16, इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन क्या है 2 है। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 2, ये जो ए बी की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दें, इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो 2 ए बी यहाँ पुट किया 16, और a प्लस बी 16 और क्या आ गया 5 आ गया। बच्चों इस 2 को इस 5 यानी 5 को इधर ले जाएं, 2 क्रॉस 5 कर दें, और 16 से कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन चले 16 को इधर मैं बटे में ले आया हूँ, और a प्लस बी इधर जाके मल्टीप्लाई है। 16 से कैंसिल है, यहाँ भी कैंसिल हो सकता है। 5 टू इधर 10, a प्लस बी आ गया, a इधर b उधर, यानी हमारे पास a अपनी जगह पर है, b उधर जाके क्या हुआ माइनस है, तो 10 माइनस बी हो जाएगा, लिखा इधर है लेकिन b उधर गया है। थर्ड है, तो बच्चों ए की वैल्यू, इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दे दें, क्योंकि हमने अभी ए निकाला, ए की वैल्यू इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, हम बी निकाल लेंगे। तो पुट इन इक्वेशन 1, 1 में पुट किया, देखेंगे जहाँ ए की जगह पर 10 माइनस बी, बी रखा 16 आ गया, तो इसका मतलब 10 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 16। तो बच्चे 20, ये माइनस बी स्क्वायर उधर ले जाए प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस उधर 16 ही है। जोड़े बनाएंगे, कोई ऐसा हिस्सा ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को प्रोडक्ट बने, वो 16 ही है, और प्लस माइनस करने से 10 बने, -8 -2 -10 हो जाएगा। और उसके बाद इन दोनों से कॉमन लें बच्चों, इन दोनों से कॉमन लें, b-8 एज इट लिखा, और b-2 लिखने के बाद इक्वल टू 0। अब b-8 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 8, b इक्वल टू 2, पुट इन थर्ड, इस थर्ड में पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से a की वैल्यूज निकालनी है। इसमें पुट कर दें जी, 8 पुट किया, यहाँ 2 पुट किया, तो ये 2 और 8 आ गया। जब a 2 था तो b कितना था 8 था, और जब a 8 था और b कितना था जी 2 था। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है इफ b प्लस सी माइनस ए ओवर ए, ये हमें टर्म दिए, कहता है ये एपी के अंदर है। देन शो करना है कि ये भी एचपी के अंदर होनी चाहिए। अगर ये एपी के अंदर है, शो करें कि ये एचपी के अंदर है। एचपी को एपी में कन्वर्ट करके हम दोनों आंसर को इक्वल रखेंगे तो कन्फर्म हो जाएगा, शो हो जाएगा। सबसे पहले बच्चे इसको उठाएं, हमने कहा कि ये अगर आरपी के अंदर है, देन फिर हम इसमें एक काम करेंगे बच्चों, सोल्व करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि बी प्लस सी माइनस ए ओवर ए यहाँ पे टर्म में लिखी हुई है। अगर मैं इसमें 2 ऐड करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यानी बी प्लस सी माइनस ए और ए है। अगर +2 +2 +2 में ऐड कर दूं, ये आर स्टिल इन एपी, अभी भी ये किसके अंदर है जी, एपी के अंदर ही है। ठीक है, यानी वो कॉमन डिफरेंस लेंगे वही आएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे यहाँ पे अगर ए और बी और सी है, तो जब कॉमन डिफरेंस लेते हैं वो क्या होता है, बी माइनस क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो यानी अगर यहाँ पे बच्चों 2 में अगर ऐड कर दूं 2 प्लस ए या 2 प्लस बी, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2 प्लस बी, और माइनस हो जाएगा 2 माइनस ए। तो ये फिर भी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर भी वो डी जो है वो क्या आएगा, बी माइनस ए आएगा। इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस ए बी सी का वही होता है, और जो उसमें ऐड करें उसका भी वही आता है। इसका मतलब ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ना, हम ऐड कर सकते हैं, समझ आ गई ना, कि ऐड हम कर सकते हैं। इसका कॉमन डिफरेंस और इसका कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा, कि अगर ये एपी के अंदर है, ये भी एपी के अंदर होंगे, आर स्टिल इन एपी। अब यहां से मैं एलसीएम लूंगा, ये थोड़ा काम करना होगा, हमने प्रूफ करना है, उसके लिए चाहिए हमें। ठीक है, तो बच्चे हम क्या करेंगे, इस ए दोनों का एलसीएम, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम लेंगे, तो ये ए उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 है, बाकी ये एज इट रहेगा। इसी तरह ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारे पास इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये सी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर इन एपी, ये भी एपी के अंदर ही है।
एलसीएम लेने के बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी देखें, अगर 2a माइनस ए करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। 2a माइनस ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह 2b माइनस बी करेंगे तो b आ जाएगा। 2c माइनस सी करेंगे तो c आ जाएगा। यानी a प्लस बी प्लस सी ओवर ए, ये सारे हमारे पास AP के अंदर हैं। अब डिवाइड कर दें a प्लस बी प्लस सी के साथ, तो हमने सारी टर्मों को a प्लस बी प्लस हम कर सकते हैं। AP के अंदर डिवाइड भी किया जा सकता है, ठीक है। और इसको हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। ये सारे कैंसिल होने के बाद 1 ओवर ए, 1 ओवर बी, 1 ओवर सी, ये भी क्या है, AP के अंदर है। तो बच्चे हमने शो कर दिया है कि ए बी सी आर इन HP है। कैसे? क्योंकि बच्चे जब हमने यहाँ पे लिखा है कि शो डैट ए बी सी आर इन HP है, तो अगर हम इनका उल्ट AP में ले आए, ठीक है, हम 1 ओवर ए, 1 ओवर बी, 1 ओवर सी आर इन AP में ले आए, तो शो हो गया कि ए बी सी आर इन HP। क्यों? क्योंकि HP AP का क्या है, ऑपोजिट है। इनका ऑपोजिट करें तो ए बी सी क्या हो जाएंगे, HP के अंदर आ जाएंगे। ओके बच्चों, ये हमारे इसी तरह क्वेश्चन आपने बस थोड़ा माइंड में रखना है। आसान मेथड है, इसी मेथड से करना है आपने, इजी काम है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है इफ ए बी सी डी आर इन एच पी देन शो करें कि ये हमारे पास ये हमने बनाना है। तो बच्चों अगर ये एच पी के अंदर है, हम 1 ओवर ए इसको उल्टा देंगे, 1 ओवर ए, 1 ओवर बी, 1 ओवर सी ऑपोजिट आर इन ए पी के अंदर है। लेट करते हैं कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है बच्चों, वो के है। डी नहीं लेते, डी क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो डी यूज करना था। लेकिन बच्चों जब क्वेश्चन में ए बी सी डी आ गए तो कॉमन डिफरेंस यहाँ डी यूज करूंगा तो थोड़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सेम सेम नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से आपने कॉमन डिफरेंस के ले लिया, वो कोई भी ले सकते हो, लेकिन इन जैसा नहीं यूज करना, मिक्सअप हो जाएगा सारा। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस हमने लेट किया है कि ये के है। तो बच्चों हम सेकंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस। इसी तरह बच्चों यहाँ पे सेकंड में से फर्स्ट को किया, थर्ड में से क्या करेंगे, सेकंड को करेंगे, और फोर्थ में से थर्ड को करेंगे, ठीक है। तो ये एक कॉमन डिफरेंस है, ये दो सेकंड कॉमन डिफरेंस है, ये थर्ड कॉमन डिफरेंस है, यानी 1 ओवर डी माइनस 1 ओवर सी। अब तीनों आपने कॉमन डिफरेंस ले लेने हैं, क्योंकि हमारे पास 4 टर्म्स हैं। अब इनका एलसीएम लेंगे, ए माइनस बी और ए बी हो जाएगा। यहाँ बी सी है, बी माइनस सी, यहाँ सी माइनस डी और सी डी है। अब बच्चे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, के ए बी, ए माइनस बी है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, तीनों मल्टीप्लाई हो गए। अब लेट, अब देखें काम करना है। ये जो हमने ये बच्चों साबित करना था, 3a माइनस बी, सी माइनस डी, बी माइनस सी, ये हमने साबित करना था। आप इसको उठाएं, हमने उसको एज इट उठा लिया। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए माइनस बी, यहाँ वैल्यू पुट करें, बी माइनस सी यहाँ वैल्यू पुट करें, ठीक है, सी माइनस डी हम यहाँ वैल्यू पुट करें। यानी इनकी हमने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, वैल्यू पुट करनी है, और फिर देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। और 3 है, ए माइनस बी की वैल्यू देखें, के ए बी है, हमने के ए बी पुट किया। उसके बाद सी माइनस डी की वैल्यू बच्चों क्या है, के सी डी है, हमने वो पुट किया। बी माइनस सी की के बी सी है, हमने वो पुट किया। फिर अगेन जो है वो ए माइनस डी की वैल्यू जो है, ए माइनस डी की वैल्यू किधर है, 3 के ए डी। तो यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है मैंने मिस्टेक कर दी है। तो बच्चों इसमें ऐसा है कि हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू, तो हमने यहाँ पे b माइनस सी की वैल्यू पुट की, के बी सी। ए माइनस डी की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, 3 के ए डी। मैं अगेन आपको समझाता हूँ, देखें, जब b माइनस सी था तो k क्या हुआ, बी सी हुआ। जब c माइनस डी था तो k सी डी हुआ। जब a माइनस बी था तो k ए बी हुआ। इसका मतलब ये ए बी के हिसाब से ये टर्म बन रही है, तो a माइनस डी के हिसाब से क्या बन जाएगा, के ए डी। और हमारे पास क्या बनेगा, के ए डी। तो ये चीज आपने माइंड में रखी। ये 3 कौन सा आया, तो ये 3 हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट में मौजूद था, ये हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 3 आना है, आप यहाँ पे 3 लिखें, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आना है, 3 आना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 का 3 था, सी माइनस डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के ए डी। तो यहाँ पे अगर देखें 3 के स्केयर हो जाएगा, ए बी सी डी 3 आ जाएगा, और के यहाँ पे क्या हो जाएगा, के स्केयर हो जाएगा, ए बी सी डी दोनों साइडें इक्वल है, तो हम प्रूफ कर देंगे, हैंस प्रूफ हो गया। अब देखें ये हमने कुछ इस तरह काम किया कि जब हमारे पास ए बी सी डी एच पी के अंदर था, तो इसको एपी के अंदर बनाकर हमने कॉमन डिफरेंस लेने के बाद इसके कॉमन डिफरेंस को सोल्व किया। फिर हमने इस जो शो करना था उसको उठाया और कॉमन डिफरेंस को यहाँ पुटिंग किया। तो जब भी अगर दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो जाएं, दोनों साइडें, तो हम कह देंगे ये प्रूफ हो गया कि दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं। तो ये जो शो करना था वो हमारा शो हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर है 12। इफ बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर इंसर्टेड टू अरिथमेटिक मीन। कहता है हमने दो नंबर्स लिए, इफ बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर इंसर्टेड अरिथमेटिक मीन है और a1 a2 है, टू ज्योमेट्रिक मीन g1 g2 है एंड टू हार्मोनिक मीन h1 h2 है, देन शो करना है कि ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो बच्चे आपने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन के लिए स्टार्ट करें कि हमने कोई लेट किए, टू नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है, हमने लेट किए ए एंड बी आर टू नंबर्स हैं, ये हमने लेट करने हैं जो उसने कहा था कि बिटवीन टू नंबर्स, ए एंड बी टू नंबर्स हैं, तो ए और बी के बिटवीन अरिथमेटिक मीन हमारे क्या है, a1 और a2 है। ओके जी, तो हम इसका फार्मूला कैसे यूज करेंगे कि आपने पढ़ा हुआ है कि इन दोनों के बिटवीन अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अब उसने कहा था कि इफ बिटवीन एनी टू नंबर देयर आर इंसर्टेड टू अरिथमेटिक मीन a1 a2। अब a प्लस बी ओवर टू यानी a प्लस बी ओवर टू और a1 प्लस a2 ओवर टू, अगर ये rp के अंदर है तो हम इनके अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे बच्चों, इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, a प्लस बी ओवर टू और a1 प्लस a2 ओवर टू, और टू टू से कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी और a1 प्लस a2। इट्स मीन ये हुआ कि अगर a b हमारे टू नंबर्स होते थे तो वो a प्लस बी सोल्व हुआ तो a1 a2 यानी a1 प्लस a2 यानी ये आपस में क्या है, इक्वल है। नाउ अब हमने क्या करना है, अब हम टू नंबर्स के बिटवीन लेने हैं h1 h2, क्योंकि उसने कहा था टू ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास, सॉरी हार्मोनिक मीन भी कहा था और ज्योमेट्रिक मीन भी कहा था। ज्योमेट्रिक मीन हम इधर सोल्व कर लेते हैं पहले, क्योंकि पहले ज्योमेट्रिक मीन है, तो ज्योमेट्रिक मीन ए और बी के बिटवीन टू ज्योमेट्रिक मीन है, तो देन हम लिखेंगे कि जी ए बी जो है, यानी अगर ज्योमेट्रिक मीन आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जी स्क्वायर ए बी के इक्वल होता है और जी होता है प्लस माइनस ए बी, लेकिन आपने पॉजिटिव नंबर लेने हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी आ जाएगा, इसके रूट्स के अंदर आ जाएगा। तो ए बी इसके रूट्स ए प्लस बी, यानी हमारे पास ए और बी के बिटवीन जो ज्योमेट्रिक मीन होता है क्या होगा, ए बी हो जाएगा। ओके जी, और उसके बाद ये G1 G2 ये भी इसके रूट्स के अंदर है, दोनों के रूट्स आपस में कैंसिल कर सकते हो। इसका मतलब G1 G2 जो ज्योमेट्रिक मीन है वो AB के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखनी होगी बच्चों आपको, क्योंकि ये R इन GP के अंदर है, और जब भी हम यहाँ पे टू ज्योमेट्रिक मीन लेते थे, टू ज्योमेट्रिक मीन, उसके दरमियान अगर यहाँ पे कोई हमारे पास ज्योमेट्रिक नंबर होता था, वो तो उसका फार्मूला होता था बच्चों जी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होता था, ए बी, ठीक है, या फिर जी इक्वल टू होता था प्लस माइनस ए बी का स्क्वायर रूट्स होता था, स्क्वायर रूट्स होता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों ज्योमेट्रिक मीन अगर इन दोनों के बिटवीन है तो ये फार्मूला है, तो ए और बी के बिटवीन अब टू ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी की इक्वल हो जाएगा, और ये जी जो है ये दूसरी साइड पे हमें मेंशन करेंगे, तो ये डबल है तो ऐसे लिखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एचपी के अंदर अगर देखते हैं कि ए और बी के दरमियान टू हमारे पास क्या है, हार्मोनिक मीन है, तो इसको उल्टा दें, इसको एपी के अंदर ले जाएं, और बच्चों यहां से हम क्या करेंगे, ए यानी ये एपी के अंदर है, जिस तरह हमने एपी के अंदर ए बी प्लस किया, टू पे डिवाइड किया इसको भी, क्योंकि उसका फार्मूला है, तो इसी तरह बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वन ओवर ए वन ओवर बी, और यहाँ पे वन ओवर एच वन वन ओवर एच टू मैंशन कर सकते हैं, एपी के अंदर है कि इन दोनों को प्लस करें और इन दोनों को प्लस करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एल्सियम ने b प्लस ए ओवर ए प्लस बी हो जाएगा, और ये b प्लस ए। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह अब यहाँ पे a प्लस बी ओवर टू था, क्या यहाँ भी इनको प्लस करके डिवाइड नहीं करना था टू पे, जी बिल्कुल करना था, नीचे टू आएगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू, क्योंकि ये टू टू से बच्चों कैंसिल हो जाता है, इस वजह से हम उसको यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया। यानी जिस तरह अरिथमेटिक मीन में a प्लस बी को ऐड करें प्लस टू करेंगे ना, यहाँ भी वैसा ही सीन है, ये वन ओवर ए प्लस वन ओवर बी ओवर टू आना है, लेकिन टू इधर वाले टू से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे यहाँ कैंसिल हो गया था। तो सिमिलर ये मैंने सिंपल वन ओवर ए वन ओवर बी वन ओवर एच वन वन ओवर एच टू, इन दोनों के एल्सियम ले बी प्लस ए और ए बी, एच टू प्लस एच वन ओवर एच टू बन जाएगा। तो इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास ये प्रूफ हो जाता है कि ए वन प्लस ए टू, ये देखिएगा ए वन प्लस ए टू है, हमने क्या किया, ये a प्लस बी के क्या है, इक्वल है, a प्लस बी के क्या है, इक्वल है। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, ये जो हमने अरिथमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन का बनाया,
ए प्लस बी की वैल्यू जो है A1 प्लस A2 को यहाँ पुट किया है, तो हमारे पास बन गया ना A1 प्लस A2। अब ए बी की वैल्यू बच्चों क्या है, ये है G1 G2। इस वैल्यू को आपने यहाँ पुट करना है, तो ये बन जाएगा G1 G2। बाकी H2 प्लस H1 यानी H1 प्लस H2 सेम है और H1 H2 सेम है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। देखो यही हमारे पास प्रूफ था। बच्चे इसमें यही चीज ध्यान में रखनी है कि आपने क्या करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से आपने काम करना है, फिर ज्योमेट्रिक मीन्स के हिसाब से काम करना है। ये दोनों जब आप ए बी और ए प्लस बी की वैल्यूज निकाल लेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक कन्वर्ट करके जो आपके पास आंसर आए, बी प्लस ए की वैल्यू यहाँ से लिखें, ए बी की वैल्यू यहाँ से इसको पुट कर दें और आपका प्रूफ हो जाएगा। ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 ने कहता है द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 4 है, तो हम लिखेंगे हार्मोनिक मीन इज 4 एंड अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन सेटिस्फाई करता है, रिलेशन इसको सेटिस्फाई करता है और फिर आपने ये नंबर फाइंड आउट करना है। तो बच्चे हार्मोनिक मीन अगर 4 है तो 2ab a प्लस बी है, हमने टू नंबर्स a और b लेट किए तो हमारे पास ये बन जाएगा। तो उसने कहा ना टू नंबर्स के बिटवीन है, तो बच्चे 2ab a प्लस बी इधर मल्टीप्लाई होने के बाद ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, 2 2 इधर 4 और ये 2ab यहाँ पे बन गई। इक्वेशन नंबर 1 बनाना है, रिलेशन को आप उठाएंगे तो उसने एक रिलेशन दिया था, ये हमारे पास रिलेशन है। अब यहाँ पे काम करना है कि ए की जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन होता है, अरिथमेटिक मीन फार्मूला आपको पता है क्या होता है, ए प्लस बी ओवर 2 होता है। ये फार्मूला आपने यहाँ पुट कर देना है। और ज्योमेट्रिक का आपको आइडिया है कि ज्योमेट्रिक यानी जी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए बी होता है, ठीक है। और जी का हमारे पास हो जाएगा ए प्लस माइनस से ए बी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे इसका मतलब है जी स्क्वायर का मैं ए बी भी यूज कर सकता हूँ और मैं अगर ऐसे भी सोल्व करूँ तो फिर भी ठीक। तो जी स्क्वायर, अब मैंने यहाँ पे जी की वैल्यू पुट की है, फिर स्क्वायर लिया, ये कैंसिल किया, बाद में ए बी ही आएगा, तो जी स्क्वायर ए बी के इक्वल है, आप डायरेक्ट जी स्क्वायर ए बी पुट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले ए बी की वैल्यू पुट, यानी जी जो था वो प्लस माइनस ए बी के इक्वल था, उसकी वैल्यू पुट की। आप जी स्क्वायर के डायरेक्ट वैल्यू ए बी यहाँ पुट कर सकते हो और ये 2 2 से कैंसिल है, ए प्लस बी ए बी और 27 है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी, देखें हमने ए बी की वैल्यू जो यहाँ पे निकाली हुई है, इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस 2, ये जो 2a प्लस बी है बच्चों, 2a प्लस बी आपने पुट किया, 27 आ गया। अब यहाँ पे a प्लस बी है और 2a प्लस बी, ये कितने हो जाएंगे, 3a प्लस बी हो जाएंगे, तो 3a प्लस बी इक्वल टू 27। अब ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 9, तो a प्लस बी इक्वल टू 9 है। तो इक्वेशन नंबर 2 है, देखिए इक्वेशन नंबर 1 तो ये थी, इसको पुट किया इसके अंदर, इक्वेशन नंबर बन गई 2। इसी से इक्वेशन नंबर 3 भी बना लें, ए की वैल्यू निकाल लें तो वो 9 माइनस का आ जाएगा बी, क्योंकि चाहिए। तो पुट इन 1, ये इक्वेशन जो 2 है इसको आपने ए प्लस बी की वैल्यू निकल गई, आपने इस 1 में पुट कर देना है। 1 में यहाँ पे पुट किया तो बच्चों 9 पुट किया तो ये 18 आ गया, ए भी हमारे पास 18 है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू इधर से बच्चों यहाँ पुट कर दें, 9 माइनस बी बी 18, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ए 9b माइनस बी स्क्वायर माइनस 18, तो माइनस बी स्क्वायर उधर चला गया, प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस हो गया, ये प्लस 18 है। तो इन दोनों का जब हम फैक्टराइज करेंगे तो -6 -3 -9 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। इन दोनों से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों से भी कॉमन ले लेंगे, b-6 b-3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बच्चे वही काम कि b-6 को भी 0 के इक्वल रखें और b-3 को इसको भी 0 के इक्वल रख देते हैं। b इक्वल टू 6 b इक्वल टू 3, पुट इन थर्ड, इसको किस में पुट करना बच्चों, यहां से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, b यहां पुट करें a निकल जाएगा। तो b की अगर बच्चों हम 6 यहां पुट करते हैं तो इसका मतलब a 3 आया, और अब b की वैल्यू बच्चों हम 3 यहां पुट करते हैं तो a 6 आ जाएगा। तो a अगर 3 है तो b उस टाइम 6 है, a अगर 6 है तो b उस टाइम क्या है, 3 है। तो ये हमारी बेसिकली क्या है, ये ए बी फाइंड द नंबर्स है, यही हमने फाइंड करना था, उस रिलेशन से फाइंड करना था। तो बच्चे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे मैथमेटिक्स लेक्चर जो है वो कंप्लीट इस चैनल पर मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड 3 और 4 नंबर्स, 3 और 4 नंबर्स आर इन एपी हैं, तो लेट करेंगे 3 नंबर्स एबीसी आर इन एपी हैं एंड द नेक्स्ट 3 इन एचपी हैं, प्रूव दैट एडी इक्वल टू बीसी, यानी ये हमने प्रूव करना है। फर्स्ट 3 नंबर जो थे, फाइंड 3 नंबर और 4 नंबर के, इन 4 नंबर के 3 नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं। समझने वाला सवाल है कि टोटल हमारे पास जिस तरह ये कह लो कि 3 नंबर हैं 4 नंबर के, तो लेट करेंगे ए बी सी आर इन ए पी, ये 3 नंबर्स हैं। तो बच्चे जिस तरह हमारे पास होता था ए और बी के बिटवीन, यहाँ पे अगर अरिथमेटिक होता था
तो उसका फार्मूला क्या होता था? फार्मूला होता था ना ए इक्वल टू ए प्लस बी ओवर टू, ये हमने पढ़ा हुआ है, ऐसे ही है। तो अब देखें जब ए और सी के दरमियान बी है, तो जिस तरह ए होता था अरिथमेटिक मीन, तो वो ए प्लस बी ओवर टू है। अगर बी है तो ए प्लस सी ओवर क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। समझ आ गई है? अगर ये एपी के अंदर है 3 नंबर्स, तो यहाँ से टू बी ए प्लस सी बन जाएगा, ये हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके जी। उसने कहा था फाइंड द 3 और 4 नंबर्स, हम पहले 3 नंबर लेट करें, उससे ये इक्वेशन बन गई है। फिर वेयर 4 नंबर्स कौन से हैं, नेक्स्ट 4 नंबर में ए बी सी डी भी आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ए टोटल जो 4 नंबर हैं वो कितने हैं? उसने कहा ना 4 नंबर्स हैं, तो 4 नंबर ए बी सी डी हैं, लेकिन हमने 3 नंबर का एपी निकालना है, वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब जो नेक्स्ट काम कहा, नेक्स्ट 3 इन एचपी, जो नेक्स्ट 3 हैं यानी ए के अलावा बी सी डी जो है, नेक्स्ट 3 नंबर वो एचपी के अंदर है। यानी नेक्स्ट की बात कर दी, ए को छोड़ दें, बाकी नेक्स्ट चले जाएं, बी सी डी आर इन एचपी हैं। तो बच्चों जब हमने पढ़ा हुआ है कि बी सी डी यानी कह लो कि ए और बी के बिटवीन यहाँ पे हार्मोनिक आ जाए, तो उसका क्या फार्मूला होता है? उसका फार्मूला होता है कि एच इक्वल होता है, एच इक्वल टू ए बी, ए प्लस क्या होता है? बी होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है बच्चों। अब बी और डी के दरमियान ये एच है, इसको यहाँ सी यानी एच की जगह पे लिखेंगे, और ये बी डी टू बी डी यानी ए बी की जगह पे ए बी प्लस की, इक्वेशन नंबर यानी 2 बना देंगे आप। ठीक है। अब जो इक्वेशन नंबर ए प्लस सी थी, यहाँ 2 भी था, पुट इन वन, इन पुट जो 1 है इन 2 में हमने पुट करना है। देखें ये 2b की जो वैल्यूज है, इस 2b की वैल्यूज में यहाँ पे हमने, ये 2b की वैल्यूज में यहाँ पे a प्लस सी हमने पुट कर दिया। ठीक है। c a प्लस सी डी और b प्लस डी हो जाएगा। इसको इससे बच्चों मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये बना, तो बी सी प्लस सी डी ए डी प्लस सी डी, यहाँ से सी डी कैंसिल हो गया, तो बी सी इक्वल टू ए डी। देखें ए डी इक्वल टू बी सी है, तो यानी ए डी इक्वल टू बी सी है, बी सी इक्वल टू ए डी सेम चीज है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। सिंपल काम है कि जिसने कहा था 3 और 4 नंबर, आपने 3 नंबर उठा लेने हैं, उसका अपने एपी के अंदर फार्मूला अप्लाई करके इक्वेशन बनानी है। फिर 4 नंबर टोटल थे, फिर नेक्स्ट 3 आपने उठा लेने हैं, उससे इक्वेशन बन जाएगी। पुटिंग करें एक दूसरी के अंदर, तो आपका आंसर ओके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ने कहता है इफ ए बी सी आर इन जीपी शो डैट, कि ये हमारे पास लोग ए ऑफ एक्स है, बी ऑफ एक्स है, सी ऑफ एक्स है, ये एचपी के अंदर है। तो बच्चों हम इनको उठाते हैं कि एचपी के अंदर है, तो अगर ये एचपी के अंदर है इसका मतलब हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, वही फार्मूला जिस तरह मैंने पहले बताया कि ए और बी के बिटवीन ये क्या है? हार्मोनिक है। तो हार्मोनिक का फार्मूला क्या होता था बच्चों? एच इक्वल टू होता था कि 2ab ओवर ए प्लस बी होता था। ठीक है। तो मैंने वही लिखने लगा हूं कि ये h है, ये साइड पे लिख लिया ऐसे, और 2ab, 2a और b ये मैंने लिख लिए, a प्लस बी इनको यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके जी। अब आगे चलते हैं। इफ ए बी सी आर इन जीपी, उसने कहा था कि ए बी सी इन जीपी के अंदर है। अगर ये जीपी के अंदर है तो जी स्क्वायर ए सी के इक्वल होता है, ये ए सी है तो ए सी के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जी की जगह पे क्या है? बी है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी। तो आपने इसी का लॉग लेना है, क्योंकि हमने काम करना है, इसमें शो करवाना है। तो आप कहेंगे टेकिंग लॉग एक्स आर इन बोथ साइड, तो लॉग एक्स लेंगे क्योंकि यहाँ पे लॉग एक्स के हिसाब से चल रहा है। बी स्क्वायर लॉग एक्स ए सी। बच्चों ये जो पावर होती है लोगारिथम की स्टार्ट में आ जाती है, लॉग एक्स भी है, और ये जो ए सी जब मल्टीप्लाई हो रहा था लॉग दोनों के साथ, जब अप्लाई होता है तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज हो जाता है, लॉग एक्स ए प्लस लॉग एक्स सी हो जाएगा। अब बच्चों हमने क्या करना है? इनको उल्टा देना। अब यहाँ पे एक थ्योरम है कि log ए बी, अगर इसको उल्टा के लिखा जाए तो ये b यहाँ और a यहाँ, कि log बी ए बन जाता है। तो जब बच्चों मैं इसको अगर उल्टा के नीचे लाना चाहता हूँ log एक्स बी को, तो बी एक्स लिख दूंगा, तो log बी एक्स बन जाएगा। log एक्स ए है, log ए एक्स बन जाएगा। log एक्स सी है, log क्या बन जाएगा? सी एक्स बन जाएगा। ओके जी। तो ऊपर वाला एज इट रहेगा। इन दोनों से एल्सियम ले लें बच्चों, log ए एक्स है, log सी एक्स है, तो log सी एक्स इधर चला जाएगा, log ए एक्स इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने काम क्या करना है कि इसको इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 2 log ए एक्स और सी एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और ये वाला ये भी इधर आ गया। हमने क्या करना है? इसको एक साइड पे ले जाना है। ठीक है। log बी एक्स उधर चला गया, वो देखें उधर चला गया, ये वाला मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला डिवाइड हो गया। बच्चों ये हमने प्रूफ कर दिया कि log जो बी एक्स है वो किसके इक्वल है? देखें जो हमारे पास ये वैल्यू थी कि ये जो एचपी के अंदर है ये बनता है। ठीक है। तो हमने जब एबीसी इन जीपी में हमने ये स्टार्ट किया,
तो उसको भी हमने उसी के इक्वल प्रूफ कर दिया जो हमारे पास एचपी के अंदर था। तो ये बस माइंड में रखें कि एचपी के अंदर जो हमारे पास बनता है ए पी से अगर वो उठाया जाए, हार्मोनिक से उठाया जाए, वो भी वही इक्वेशन बना दे तो वो आपका क्या होता है, प्रूफ हो जाता है। तो ये बच्चों प्रूफ है कि ये भी क्या है, एचपी ही है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इफ ए बी सी आर इन एचपी है, शो करना है कि ये हमारे पास एक जुज है और इसके दो जुज है हमारे पास। ठीक है, दो पार्ट्स दिए हुए हैं कि ए बी सी आर इन एचपी है, फिर आपने ये शो करवाना है। चलें जी बच्चों, एबीसी अगर एचपी के अंदर है तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि बी टू ए सी और ए प्लस सी है, अगर यानी ए सी के बिटवीन क्या है, ए बी है। तो सो 1/a 1/b 1/c आर इन एपी है। हमेशा याद रखना है कि जब भी एचपी में क्वेश्चन हो उसको अपने एपी में यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज करना होता है, वो फिर अरिथमेटिक से ही हमने इसको सोल्व करना होता है। तो डी कॉमन डिफरेंस निकालें, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, थर्ड में से सेकंड को माइनस किया, दो इक्वेशन बनाने के बाद कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो डी डी अगर सेम है तो राइट हैंड साइड की क्या होगी, इक्वल। तो यहाँ से बच्चों अगर इन दोनों का एलसीएम लें तो यहाँ ए बी एलसीएम आ जाएगा, ए माइनस क्या हो जाएगा, बी। यहाँ बी सी एलसीएम है तो ये बी इधर, सी इधर, बी माइनस सी ओवर बी सी हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों बी बी से कैंसिल कर सकते हो, ए माइनस बी ओवर ए और बी माइनस सी ओवर सी रह जाएगा। अब बी माइनस सी इधर जाके डिवाइड कर दें और ये वाला ए उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, बी माइनस सी इधर और ये इधर हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो ये हमने हैंस प्रूफ कर दिया। तो बच्चों ए माइनस बी ओवर बी माइनस सी जो है वो ए और सी के क्या है, इक्वल है, अगर ए बी सी एच पी के अंदर है। दूसरा काम हमने अब इसको साबित करना है। तो बच्चों हम इसमें राइट हैंड साइड को, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, हम राइट हैंड साइड को उठाते हैं, ए प्लस सी ए माइनस टू। अब बी की वैल्यूज हमने यहाँ मैंने मेंशन की है 2ac और a प्लस सी, यहाँ पे आप पुट कर दें। पुट करने के बाद बच्चों इसके नीचे 1 है, इन दोनों का एलसीएम लें, a प्लस सी इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 2 जार 4ac हो जाएगा। हमने इसका भी साथ में एलसीएम लिया है क्योंकि ये सारा ब्रैकेट के अंदर है। ओके जी, a प्लस सी इस सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, इस सारे को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। इसको तो पहले कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज रिमेनिंग है इसको मल्टीप्लाई, ए को ए से किया ए स्क्वायर हो गया, ए सी बन गया, माइनस 4ac बन गया, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, ए सी, और यहाँ पे क्या बन गया, सी स्क्वायर बन गया। अब नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पे ए सी 2ac और माइनस 4ac माइनस प्लस 2ac माइनस 2ac बन जाएगा। तो ये एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला, तो ए माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, कहता है 2 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स एंड 9 प्लस एक्स आर इन एचपी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो बच्चों वी नो डैट ये अगर एचपी के अंदर है, उसने कहा कि ये जो नंबर्स हैं एचपी के अंदर है, तो हमारे पास हमें आइडिया है कि ए और बी के बिटवीन एच है, तो फार्मूला ये होता है। इसका तो पता है, पहले भी हम कर चुके हैं। तो अब हमें ये तीन नंबर्स दिए हैं, इसका मतलब ये ए है और ये बी है, ये क्या है, एच है। तो हम सिंपल फार्मूला लगाते हैं कि एच 2ab और ए प्लस बी है। तो इसका मतलब एच यानी ये वाला ए यानी यहाँ पुट हो जाएगा, और 2 जो है ये ए यहाँ पुट कर सकते हैं और बी को यहाँ पुट करने के बाद ये आपके पास ए प्लस क्या है, बी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ से 2 है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 9 18 और 2x और 9x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 2x प्लस 11 नीचे कैसे बना के 2 और 9 क्या हो गया, 11 और x प्लस 2x हो गया। इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये बन गया। नेक्स्ट हमने बच्चों क्या काम किया कि यहाँ इसको 5 2 10x, ये 10x है और 2x यानी स्क्वायर हो जाएगा। 5 को 11 से करेंगे बच्चों 50 55 और इसी तरह हमारे पास 11x है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, 2x स्क्वायर यानी 18 और 4x जो है वो कितने बन जाएंगे, 22x बन जाएंगे। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, 10x और 11x 21x प्लस 55 22x प्लस 36 एज इट है। अब ये यानी x x वाले एक साइड पे कर लीजिए और ये एक साइड पे कर लें। मैं 55 यहाँ रखा, इसको 36 को इधर ले गया, 21 को इधर ले गया, इसमें से निकाला तो x आ गया, यहाँ से 19 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 19। अगर ये HP के अंदर है तो वैल्यू ऑफ x ये बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल है, अगर रूट्स इसके इक्वल हैं तो प्रूफ करें कि एबीसी क्या है, इन एचपी के अंदर है। तो एबीसी अगर एचपी के अंदर है, हमें पता है कि फिर बी जो है वो 2ac और a प्लस सी हो जाएगा।
और ये इससे मल्टीप्लाई कर दें तो बी ए प्लस सी इक्वल टू 2ac हो जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 2ac बन जाएगा। ठीक है, आपने ये चीज माइंड में रख लेनी है कि अगर ये बी सी उसने कहा ना एचपी के अंदर है, हमने ये प्रूफ करना है ना, ए बी सी अगर एचपी के अंदर है तो हम इसका मतलब ये प्रूफ कर सकते हैं, हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं, हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं। तो मैंने ये तीनों फॉर्म में इसको मेंशन किया है। अब हमें उसने कहा था कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी ये एक इक्वेशन है रूट्स की, तो रूट्स की इक्वेशन होती है वो डिस्क होता है। जिस तरह फर्क आपने 10th क्लास में आई थिंक फर्क पढ़ा था, वो डिस्क इक्वल टू 0 इंग्लिश मीडियम में भी था। तो वो हमने फार्मूला पढ़ा था, यानी बी स्केयर जो था वो -4ac थी, वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये ए सी बी निकालते थे। अब यहाँ पे ए बी सी यूज हो रहा है, हम कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल सी को यूज करेंगे। बी स्केयर -4ac इक्वल टू 0। अब बच्चों बी और ए और सी कहाँ से लाएंगे, देखिएगा एक्स स्केयर से ये कोफिशिएंट होता है ये वाला, ये क्या है ए है, तो बच्चों ये हमने ए की जगह पे पुट करना है। ठीक है, ए बी माइनस सी, और बी की जगह पे बी सी माइनस ए, बी सी माइनस ए, और यहाँ पे जो सी ए माइनस बी है ये क्या है हमारे पास, ये सी की वैल्यू है। ठीक है, ये तो पता होगा ना कि ये हमारे पास क्या होता है, ए होता है, ये क्या होता है, बी होता है, ये क्या होता है, सी होता है। वो वहां से आपने ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। अब यहाँ पे देखिएगा कि बी स्केयर हो जाएगा और सी -1 का, सी माइनस ए का जो स्केयर है, ए माइनस बी का फार्मूला, बी स्केयर तो हो गया, सी स्केयर प्लस ए स्केयर -2सी है। इसी तरह -4 ए बी माइनस ए सी, सी ए या ए सी कर लें माइनस बी सी कर लें इक्वल टू 0। फिर अगेन बी स्केयर सी स्केयर, इसको मल्टीप्लाई करें, बी स्केयर ए स्केयर ए स्केयर बी स्केयर है, और 2a बी स्केयर हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ए बी को ए सी से करेंगे ए स्केयर और बी सी, फिर ए बी को बी सी से करेंगे ए और बी 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 स्केयर और सी, फिर ए सी स्केयर ए स्केयर माइनस सी स्केयर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस यहाँ प्लस भी हो जाएगा। ओके जी, अब यहाँ पे हमारे पास ये एज इट है, इसको 4 से सारे को मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास देखें ए स्केयर बी स्केयर, इसको मैंने लिखा है, फिर इसको तरतीब दिए ए बी बी सी, फिर ए सी लिखना है, सी ए कर सकते हो। ठीक है, अब यानी 4 ए स्केयर सी स्केयर यहाँ मेंशन किया। अब हमारे पास ये बच गया, और यहाँ पे एक ये वाला हमारे पास 4a बी सी स्केयर है। ठीक है, अब यहाँ पे है हमारे पास ये वाला 2a बी स्केयर सी, 2a बी स्केयर सी कौन सा है, देखें 2a बी स्क्र सी, ये माइनस का है और ये क्या है, प्लस का है। ये 4a बी स्क्र सी, देखें ए बी स्क्र सी है, ए बी स्क्र सी है, 4 में से 2 निकालेंगे तो +2a बी स्क्र सी बन जाएगा। उसके बाद माइनस जो है वो 4a स्क्र, ये वाला किधर गया किधर गया, इसमें से इसको मेंशन कर दिया, हाँ 4a स्क्र बी सी ये बन गया, और -4a बी स्क्र सी ये बन गया, इक्वल टू क्या है, 0 है। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये फार्मूला एक ओपन करना है। फार्मूला आपके जहन में ये होगा कि एक होता था फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता था, और वो होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये बनाने लगा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा ए बी का स्क्वायर कर दें, बी सी का स्क्वायर कर दें, और यहां से देखिएगा ये 2b है और 2ac का स्क्वायर करना, माइनस क्यों करना है, क्योंकि बच्चों यहाँ माइनस यूज हो रहा है और यहाँ माइनस यूज हो रहा है। ठीक है, आप इस वजह से यहाँ पे माइनस लगाएंगे, -2ac का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, इस वजह से 4a स्क्वायर सी ही आएगा। देखिए ये तरतीब बन जाएगी। फिर यहाँ 2a मुझे बनाना है ना, 2ab, तो 2 ये वाला ab है और ये वाला bc यानी ab है, तो ये मैंने बनाए, और देखिए इसको मल्टीप्लाई करें यही बनेगा। फिर 2bcac है, मैंने इन दोनों को यानी यहाँ पे मेंशन करना है, और इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए यही बनेगा। फिर 2ca जो होता है, यानी ये सी ए या ए सी कर लें, तो फिर फर्स्ट, ये फर्स्ट और थर्ड, तो देखें ये फर्स्ट और थर्ड को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब यही बना है। तो इसका मतलब ये फार्मूला बन जाएगा ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac का स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर रूट खत्म करें तो ये बन जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी -2ac उधर चला के प्लस हो जाएगा। तो देखिएगा कि जो हमने यहाँ से HP के अंदर से फार्मूला निकाला कि ये चीज सेम आई है, बिल्कुल सेम आई है, तो ये हम कह सकते हैं कि हेंस शो डैट ये क्या है, ये भी HP के अंदर है। लो बच्चे, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह हम 6 पॉइंट जो है वो 10 भी जल्द ही अपलोड करेंगे। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।